नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर। दोस्तों यहाँ पर दुगनी हो सकती है आपकी पेंशन, 15,000 की लिमिट हटेगी, जाने कितने मिलेंगे पैसे। दोस्तों पूरी अपडेट जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसमें आपको आने वाले तमाम वीडियो की अपडेट हमारे इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, तो जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। दोस्तों अपडेट चलेगा तो अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों बढ़ते हैं आगे की अपडेट की तरफ। कर्मचारी रिटायरमेंट पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें लिमिट होने से रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इसकी लिमिट को हटाने की मांग की है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस पर लगी कैंपिंग को हटाने के लिए लगातार डिमांड हो रही है। इसी मांग में अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बेंच तैयार की है जो मामले में पूरा सुनकर दोनों पक्षों की राय तय करेगा, लेकिन कर्मचारियों की हित में फैसला सुना सकती है। मौजूदा स्ट्रक्चर में ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15,000 रूपए हर महीने की सैलरी या कैंपिंग है। एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ईपीएफ में जब कोई भी कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15-12% कंट्रीब्यूशन पीएफ के जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रूपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रूपए की जमा जाती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को बेसिक सैलरी 15,000 रूपए या उससे ज्यादा हो तो पेंशन फंड में 1250 रूपए जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 है तो योगदान 833 रूपए होगा। कर्मचारियों की रिटायरमेंट पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रूपए मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 7,500 रूपए बतौर पेंशन मिल सकती है। ईपीएफ रिटायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन 15,000 रूपए की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 रूपए से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का ईपीएस में योगदान भी बढ़ाना होगा। ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला मंथली पेंशन योजना सैलरी ईपीएस खाते में जितना साल कंट्रीब्यूशन रहा 70%। अगर किसी की मंथली सैलरी है 15,000 रूपए है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रूपए ही पेंशन मिलेगी। अगर 15,000 रूपए की लिमिट हट जाती है तो आपकी सैलरी 30,000 रूपए हो तो आपको फॉर्मूला के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी 30,000 इंटू 30 70 बराबर 12,857। पेंशन ईपीएस के लिए मौजूदा शर्तें: ईपीएस सदस्य होना जरूरी है, कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी है, 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन, 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प है। पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी, इसके लिए फॉर्मूला 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने के बाद परिवार को मिलती है पेंशन। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम हो तो उसे 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलता है। अगर दोस्तों अपडेट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर देगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।